और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर आज से देना होगा टोल। सुबह 8 बजे से टोल वसूली शुरू हो गई है। परतापुर काशी टोल पर आज से टोल देना अनिवार्य हो गया है। मेरठ से दिल्ली जाने पर 155 रुपए देने होंगे। पूजा अर्चना कर टोल प्लाजा की शुरुआत की गई है। एंट्री पर नहीं बल्कि एग्जिट पॉइंट पर टोल देना होगा। 24 घंटे में वापसी पर देना होगा बस 1.5 गुना टोल। 24 घंटे में आने जाने पर 310 की बजाय देने होंगे 230 रुपए। 19 लेन पर होगी टोल वसूली। पूरे तरीके से कैशलेस है टोल वसूली। फास्टैग के बिना देना होगा 2 गुना टोल। तो जो नियम है नाई के द्वारा बनाए हुए कि अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको डबल पे करना पड़ेगा, और ये नियम यहाँ पर भी लागू होगा। आज से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर टोल की जो व्यवस्था है वो शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से ही टोल पर अब कैश देना पड़ेगा, फास्टैग से कैश कटवाना पड़ेगा। और अधिक जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता अतुल जुड़ गए हैं। अतुल, दिल्ली मेरठ हाईवे पर अब टोल देना होगा। अतुल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो अतुल से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से कैशलेस बनाया गया है टोल प्लाजा को। टोल टैक्स जो है वो फास्टैग के जरिए देना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है या फिर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है तो आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा, जैसा कि नाई के निर्देश हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अब टोल वसूली शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से टोल वसूली शुरू हुई है। टोल प्लाजा की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद ये प्रक्रिया सुबह 8 बजे से अब शुरू हो गई है। एंट्री पॉइंट पर नहीं बल्कि एग्जिट पॉइंट पर टोल देना पड़ेगा। मेरठ से दिल्ली जाने पर आपको 155 रुपए पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर 24 घंटे में वापसी ही है तो आप दोनों तरफ का टोल कटवा सकते हैं और 310 की जगह 230 रुपए आपको यहाँ पर भरने पड़ेंगे। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे जो कि सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, अब इस पर टोल वसूली की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। तो 24 घंटे में आने जाने पर 310 की बजाय 230 रुपए देने पड़ेंगे। दिल्ली से अगर आप मेरठ की तरफ जाते हैं तो एंट्री पॉइंट पर नहीं बल्कि एग्जिट पॉइंट पर आपको ये टोल कटवाना पड़ेगा। साथ ही आपकी गाड़ी में फास्टैग होना बहुत जरूरी है। अगर फास्टैग नहीं होगा तो डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। अतुल का फिर से एक बार रुक कर लेते हैं। अतुल, टोल टैक्स की जो प्रक्रिया है वो दिल्ली मेरठ हाईवे पर आज से शुरू हो गई है। पूजा अर्चना भी की गई और उसके बाद अब ये प्रक्रिया शुरू हुई है। जी मीनाक्षी, काफी समय जो मुफ्त सफर कर रहे थे उनके लिए आज से टोल वसूली का जो सिस्टम है वो चालू हो चुका है। मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से यहाँ पर लोग निकल रहे हैं गाड़ियों में। उनका साफ तौर पर जो जिन पर फास्टैग लगा हुआ है उनका फास्टैग के माध्यम से टोल कट रहा है, और जिसके पास फास्टैग नहीं है उसका कैश वसूली यानी वसूल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दिल्ली मेरठ काफी दिन से फ्री सुविधा चल रहा था, लेकिन चुनाव के बाद में आज यहाँ पर टोल वसूली शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर जो निकलने वाले लोग हैं उनको साफ तौर पर अगर देखा जाए तो हर गाड़ी को रोक करके पहले कभी यहाँ पर लगातार 2 से 3 दिन तक ट्राई चला है। उसके बाद अगर यहाँ की बात की जाए तो फास्टैग के लिए मैं दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर हाई सिक्योरिटी कैमरा लगाए गए हैं, जिसके चलते तकरीबन अगर 160 की स्पीड पर अगर गाड़ी होगी तो ये कैमरा अपने आप ही कैच करके और फास्टैग के माध्यम से जो टोल कटौती है वो हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हाई सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पर कई आधुनिक सुविधा लगाई गई है। डाकना से और अगर मेरठ की बात की जाए और डाकना से अगर सराय काले खान तक की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे चक्के पर हाई सिक्योरिटी कैमराओं की निगाह है। और सबसे बड़ी बात यह यहाँ पर ऊर्जा के लिए सोलर प्लेट की भी व्यवस्था की गई है, जिसके चलते यहाँ पर 24 घंटे बिजली रह सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी टोल लाइन है 19 लाइनें बनाई गई हैं, 25% महिलाओं को रखा गया है, जिसके चलते साफ तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का कहना है कि महिला सशक्त करने के लिए 25% स्टाफ यहाँ पर महिलाओं का भी रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से टोल वसूली शुरू हुई है। साफ तौर पर अगर लोगों की बात की जाए, जो यहाँ पर निकलने वाले लोग हैं अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो समय पहले मेरठ से दिल्ली जाने में 4 से 5 घंटे का समय लगा करता था, आज की अगर बात की जाए तो महज 40 से 45 मिनट में दिल्ली पहुंचना संभव है। लेकिन बिल्कुल पहले 5 से 6 घंटा देखिए, सुविधा तो यहाँ पर बढ़ गई है। कई लोग हैं जो मेरठ से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से मेरठ आते हैं, रोजाना उनका अप डाउन होता है। तो ऐसे में कितने उपभोक्ता यहाँ पर होंगे जिनकी अब जेब पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि टोल टैक्स अब
उन्हें देना होगा इस से जाने के लिए, इस पर से गुजरने के लिए? देखिए मीनाक्षी, ये बिल्कुल सही है कि अब टोल टैक्स की वसूली जेब पर भारी पड़ेगी। 155 रुपए देने पड़ेंगे और अगर आप 24 घंटे में लौटते हैं तो 230 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो साफ तौर पर आज की जितनी भी जनरेशन है, जितने भी व्यापारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि टाइम की बचत सबसे बड़ी बचत होती है। पहले जहां ऐसे 7 घंटा 5 घंटे लगा करते थे, मोदी नगर की बात की है, गन्ना शुगर मिल है, बंकापुर से निकल करके एक मोतीपुर पड़ता है, वहां की बात की है, तो यहाँ से गाजियाबाद तक को लेकर के 3 से 4 घंटे का समय लगा करता है, क्योंकि किसानों के गन्ने का भी दौर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो रोड है काफी गिरफ्त रहता था, काफी भीड़ जाम रहा करती थी, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए बिल्कुल तो अतुल, टोल देने में अतुल, कोई परेशानी नहीं जी। है। उनका यही कहना है कि टोल से अतुल, जो परेशानी एक नहीं है, समय की फेमस बचत है। कोट है, टाइम इज मनी, तो लोग इसी बाबत बहुत खुश हैं कि हमारा टाइम बचेगा और हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, आपका तमाम जानकारी।